तो चलिए स्टूडेंट, फाइनली आपके लिए नोटिफिकेशन नाइलेट ने जारी कर दी है, जो कि है आपके एग्जाम लॉग को लेकर। ठीक है, तो पब्लिक नोटिस फॉर कैंडिडेट ऑब्लिक इंस्टीट्यूट शेड्यूल एडवर्टाइजमेंट फॉर जुलाई 2024 एग्जामिनेशन, जो कि OABC लेवल थ्योरी और प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन के लिए पब्लिश कर दी गई है, जिसका आप लोग काफ़ी दिनों से इंतजार कर रहे थे। तो 22 तारीख को ये नोटिफिकेशन लाइव नाइलेट ने कर दी है। तो फटाफट से अपना लॉग कर लीजिएगा। क्या प्रोसीजर है, पूरा कंप्लीट वीडियो देखिएगा, सभी समझ में आपको आएगी। ठीक है, इस पर क्लिक करेंगे तो इस प्रकार से नोटिस आपके सामने डाउनलोड होगी। ठीक है, इसको हम आपको दिखा देते हैं इसमें क्या क्या देखिए लिखा गया है, जो कि आपका शेड्यूल है। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे जो ऑनलाइन एग्जामिनेशन फॉर्म स्टार्ट हुआ है वो 22 अप्रैल से स्टार्ट हुआ है, और जिसकी की लास्ट डेट नाइलेट ने रखी है 13 मई। 13 मई तक आप अपने O लेवल, A लेवल और B लेवल या C लेवल के फॉर्म अपने लॉक कर सकते हैं, चाहे आप डायरेक्ट स्टूडेंट हो चाहे इंस्टीट्यूट से हो। ठीक है, और देखिए लास्ट डेट ऑफ फॉरवर्डिंग दी ऑनलाइन एग्जामिनेशन एप्लीकेशन फॉर्म बाय इंस्टीट्यूट आफ्टर वेरिफिकेशन एंड पेमेंट। तो आप अपनी प्रोफाइल से पेमेंट तो कर सकते हैं, लेकिन उसके बाद आपको अपने इंस्टीट्यूट से वेरिफिकेशन कराना होता है। अगर आप वेरिफिकेशन नहीं कराएंगे तो आपका एडमिट कार्ड नहीं आएगा। तो उसकी जो लास्ट डेट है वो 18 मई है। ठीक है, 13 तक आप फॉर्म भर करके अपने इंस्टीट्यूट में कॉन्टैक्ट करें, उनसे बोले कि हमारा फॉर्म वेरीफाई कर दें। ठीक है, और थ्योरी के एग्जामिनेशन की जो डेट है नाइलेट ने देखिए निकाली है 3 अगस्त से दिखाई जा रही है, यानी कि जुलाई में आपके एग्जाम नहीं होंगे। ठीक है, तो ये यहाँ पे देखिए लिया गया है, जुलाई में आपके जो है थ्योरी के एग्जाम नहीं होंगे, यानी कि जो 100 MCQs वाले एग्जाम होते हैं वो आपके जुलाई में नहीं होंगे। ठीक है, और प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन जैसा कि यहाँ पे मेंशन किया गया है, तो प्रैक्टिकल जो है वो 10 जुलाई से कराए जाएंगे, यानी कि प्रैक्टिकल के एग्जाम पहले होंगे इस बार, और थ्योरी वाले एग्जाम जो है वो बाद में होंगे। ठीक है, जैसा कि यहाँ मेंशन है। अभी पूरा शेड्यूल जारी नहीं किया गया, बस इतना ही यहाँ पे मेंशन है कि प्रैक्टिकल के एग्जामिनेशन 10 जुलाई से हैं। तो जब उसकी डेट शीट अभी हो सकता है कुछ दिनों में आपको कंप्लीट डेट शीट नाइलेट आपको प्रोवाइड कर दे। ठीक है, और रिजल्ट जो डिक्लेयर करने का है मिड अक्टूबर। ठीक है, मिड ऑफ अक्टूबर में इसका रिजल्ट निकलने की आपको संभावना है। तो आप सीधे चलते हैं वेबसाइट पे लेकर के, आपको यहाँ पे आपको जाना है और अपनी प्रोफाइल से करना है यहाँ पे कैंडिडेट वाले ऑप्शन से लॉगिन। ठीक है, लॉगिन करने के बाद आपके सामने कुछ इस प्रकार से पेज ओपन होके आ जाएगा, और यहाँ पे आप देखेंगे तो 22 अप्रैल से स्टार्ट हुआ है और 13 मई लास्ट डेट है यहाँ पे। ठीक है, जुलाई 2024 एग्जामिनेशन का लिंक आपके सामने आ गया है। यहाँ पे आपको लिंक मिलेगा जुलाई 2024 टाइम टेबल का। तो टाइम टेबल अभी यहाँ पे अपलोड नहीं किया गया, इस प्रकार से आपको एक मैसेज शो हो रहा होगा। इसको ओके करके छोड़ दीजिएगा, 10-15 दिन में या 2-4 वीक में नाइलेट यहाँ पे अपडेट कर देगा। आपको अप्लाई करना है यू हैव नॉट अप्लाई फॉर दिस एग्ज़ाम, इस वाले लिंक पे जाके अपना एग्ज़ाम फॉर्म आपको फिल करना है, या फिर आप यहाँ पे जाके माई कोर्स में जाके व्यू डिटेल पे क्लिक करके और यहाँ पे भी अप्लाई फॉर एग्ज़ाम्स के ऑप्शन पे भी आप जाके लॉक कर सकते हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हैं ये जो स्टूडेंट है इनका M1 M2 और M4 क्लियर है, M3 का एग्जाम इनका पेंडिंग है, तो इनको सिर्फ पाइथन का लॉक करना है और साथ ही इसके साथ आपका प्रैक्टिकल भी लॉक होगा। तो जैसे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो इस प्रकार से देखिए आपके सामने ऑप्शन आ जाएगा नेम अप्लाई फॉर एग्जाम जुलाई 2024, और इससे पहले आपने जो एग्ज़ाम दिया था जनवरी 2024 में। ठीक है, अब इसमें आपको सबसे पहले सेलेक्ट करना है लैंग्वेज का ऑप्शन आपको मिलेगा। तो वहाँ पे आपको एग्जामिनेशन दोनों ही लैंग्वेज में देखने को मिलता है, तो इससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन आप हिंदी में अगर सेलेक्ट कर लीजिए तो अच्छी बात है, या हिंदी में, दोनों में से कोई एक कर सकते हैं। क्वेश्चन आपको 100 MCQs ही आएंगे, आपको लिखना नहीं है। ठीक है, उसके बाद अगर आप डायरेक्ट कैंडिडेट हैं तो ये वाला ऑप्शन आपके लिए लॉक रहेगा, यहाँ पे डायरेक्ट का ऑप्शन आएगा। अगर आप इंस्टीट्यूट से कर रहे हैं तो यहाँ पे अपना इंस्टीट्यूट आपको सेलेक्ट करना है। ठीक है, और नीचे देखिए यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है थ्योरी पेपर कौन कौन से इनके हैं। तो इनके केस में जो ये बच्चे हैं जिनका मैंने प्रोफाइल को ओपन किया है, इनका M3 का खाली एग्जामिनेशन पेंडिंग है, जो कि 3 अगस्त से लेकर 10 अगस्त के बीच का दिखाया जा रहा है। ठीक है, देखिए यहाँ पे डेट मेंशन की गई है, 3 अगस्त से लेकर 10 अगस्त के बीच में जो एग्जामिनेशन हो सकते हैं। तो आपको इस पर टिक करना है। जैसे आप इस पर टिक करेंगे ऑटोमेटिकली आपका देखिए प्रैक्टिकल का भी पेपर लॉक हो जाएगा। ठीक है, और कितनी पेमेंट करनी है आपको, 1000 रुपये आपकी फ़ीस होगी, जो कि थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल दोनों की मिला के, और 100 रुपये आपकी प्रोसेसिंग फ़ीस लगेगी, यानी टोटल 1100 रुपये आपको पे करने पड़ेंगे एक मॉड्यूल के लिए। ठीक है, और अगर आप इंस्टीट्यूट से कर रहे हैं तो हो सकता है वहाँ पे आपसे 1200 की डिमांड की जाए, हो सकता है आपसे एक मॉड्यूल के 1500 की डिमांड की जाए। तो ये आपका अपना इंस्टीट्यूट का निजी मामला है, वहाँ से आप अपना कांटेक्ट करें कि फ़ीस आपकी मैंने आपको दिखा दी है, यही सभी के प्रोफाइल में शो होती है। इंस्टीट्यूट वाले थोड़ी ज़्यादा फ़ीस आपसे लेते हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए सिलेक्ट करने के बाद आपको जो है एग्ज़ाम सेंटर सेलेक्ट करना है। 2 ऑप्शन मिलते हैं, तो किसी भी स्टेट में आप जाकर एग्ज़ाम दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है।
तो जैसे मान लीजिए आप यूपी में सेलेक्ट करना चाहते हैं तो यहाँ पे इतने सेंटर्स हैं आपके, आप देख सकते हैं। आप इसमें से जैसे कि आप लखनऊ सेलेक्ट कर सकते हैं, और दूसरा मैं अगर ले लूँ उत्तर प्रदेश में ही आपका, तो आप सेलेक्ट कर सकते हैं, मान लीजिए आगरा है तो आगरा सेलेक्ट। इस प्रकार से आप देखिए 2 सेंटर सेलेक्ट कर सकते हैं। तो इन्हीं दोनों सिटी में आपका जो है सेंटर जाएगा, और किसी भी इंस्टीट्यूट में जाएगा जहाँ पे ऑनलाइन एग्जामिनेशन होते हैं, ठीक है। इतना फिल करने के बाद आपको इस पर टिक कर देना है और प्रोसीड पे क्लिक कर देना है। प्रोसीड पे क्लिक करने के बाद आपको जो है अपने अकाउंट से यूपीआई से या नेट बैंकिंग या फिर डेबिट कार्ड से 1100 रुपये की पेमेंट करनी है, बस। इसके बाद आपको अब कुछ नहीं करना है, ठीक है। इसके बाद सीधे अब आपका जो है एडमिट कार्ड आ जाएगा। तो इसी प्रकार से आपको अपना जो है पेपर को लॉक करना है। एक प्रोफाइल मैंने आपको ये दिखा दी, ठीक है। एक प्रोफाइल हम आपको और दिखा देते हैं, और साथ ही ए लेवल की भी आपको प्रोफाइल इसी में दिखा देते हैं। तो चलिए एक और प्रोफाइल आपको दिखा देते हैं। तो इनका देखिए कितने एग्जामिनेशन क्लियर हैं। तो इनके देखिए 2 एग्जामिनेशन क्लियर हैं, तो इनके में 2 ऑप्शन आना चाहिए, अप्लाई फॉर ऑनलाइन एग्जाम पे चलेंगे। और यहाँ पे देख सकते हैं इनके में M2 और M4 का मॉड्यूल यहाँ पे शो हो रहा है। तो आपको जो भी आपके मॉड्यूल है उसको सेलेक्ट करेंगे, ऑटोमेटिकली प्रैक्टिकल का भी साथ में लॉक हो जाएगा। यहाँ पे आपको टिक नहीं करना है, ठीक है। और नीचे आप देखिए टोटल इनके 2 मॉड्यूल हैं, तो यहाँ पे 2000 प्लस 100 रुपये यहाँ पे शो हो रहा है, यानी कि 2100 रुपये इनको पेमेंट करनी है। और 2 को एग्जामिनेशन सेंटर आपको सेलेक्ट कर लेने हैं, ठीक है। और प्रैक्टिकल भी इसी के साथ आपके जो हैं वो सिलेक्ट हो रहे हैं। तो प्रैक्टिकल का जो एग्जामिनेशन सेंटर है, हो सकता है कि आपका इसी स्टेट में जाए जहाँ पे आप इसमें सेलेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। बाद में आपको अलग से नहीं इसमें लॉक करना होता है, ठीक है। तो वो बात की बात है। आपके एडमिट कार्ड जो आएंगे वो आपके थ्योरी के अलग आएंगे, ठीक है, और आपके प्रैक्टिकल के अलग आएंगे, तो उसके लिए बेफिक्र रहें। तो इसी प्रकार से आप जाके अपनी प्रोफाइल में फटाफट से यहाँ से क्लिक करके क्लिक हेयर टू अप्लाई फॉर एग्जाम पे क्लिक करके आपको लॉक करना है। अब एक प्रोफाइल हम आपको दिखा देते हैं ए लेवल की। ए लेवल के जो स्टूडेंट हैं उनके में कौन सा कैसा शो होगा। तो चलिए ये जो प्रोफाइल हमने ओपन करी है वो ए लेवल के स्टूडेंट की है। व्यू डिटेल पे चलते हैं, और कितने एग्जामिनेशन इनके देखिए क्लियर हैं। तो इनके प्रोफाइल में आप देखेंगे तो इनका A1, A2, A3, A4 और A5 और A7 के एग्जामिनेशन क्लियर हैं। साथ ही इनका मिनी प्रोजेक्ट भी देखें यहाँ पे सबमिटेड शो हो रहा है। अब इनको एग्ज़ाम 2 लॉक करने हैं, वो इनको लॉक करने हैं कौन से, A6 बचा है इनका, A8 बचा है, और 2 आपके स्पेशलाइज्ड एरिया यानी कि A9 और A10 का मॉड्यूल बचा हुआ है। तो कैसे देखिए इसको लॉक करना है, सिंपल सा सेम प्रोसीजर, अप्लाई फॉर ऑनलाइन एग्जाम पे जाना है आपको। और इसमें सिर्फ और सिर्फ आपका इंग्लिश में एग्जामिनेशन होगा, और इसमें आपका जो है लिखने वाला होगा, ऑब्जेक्टिव वाला तो होगा ही, लेकिन 100 MCQs नहीं होंगे। 10 आपके MCQs होंगे, 10 आपके ट्रू और फॉल्स होंगे, 10 आपके मैच द कॉलम, 10 आपके फिल इन द ब्लैंक्स होंगे, ठीक है। 40 नंबर का ये होगा, जिसमें से आपको 20 कंपलसरी लाना। उसके बाद आपकी जो है 30 नंबर वाली कॉपी चेक की जाएगी, और 50% आपको मिनिमम इसमें लाने हैं। और कौन कौन से मॉड्यूल आपको लॉक करने हैं A9 और A10 में, मैं आपको बता देता हूँ। तो देखिए सिंपल सा है, सेम प्रोसीजर है। अब जैसे ये अगर लॉक करना चाहते हैं A6, A8 और A9.3 और A10.3, देखिए ये इजी मॉड्यूल है, ठीक है। तो एक बार में अगर ये चारों लॉक करते हैं तो देखिए टोटल फीस कितनी आ रही है, 3000 रुपये, ठीक है। 750 एक पेपर की फ़ीस है आपकी ओ लेवल की। तो 750 × 4 आपका हो जाएगा 3000, प्लस 100 रुपये आपकी प्रोसेसिंग फ़ीस लगेगी, ठीक है। इसमें आपका जो है प्रैक्टिकल इंक्लूड नहीं है। प्रैक्टिकल जो है इनका क्लियर है ऑलरेडी, तो प्रैक्टिकल की जो है अलग से आपको शायद 500 रुपये फीस देनी होती है, ठीक है। देखिए प्रैक्टिकल का इसमें 0 लिखा हुआ है, और बाकी सेम प्रोसीजर है। आपको जो 2 एग्ज़ाम सेंटर आपको यहाँ से इस प्रकार से सेलेक्ट कर लेने हैं। अब देखिए इसके जो सेंटर है हर जगह अवेलेबल नहीं होंगे। जैसे हम उत्तर प्रदेश सेलेक्ट करते हैं तो देखिए सिर्फ 2 ही जगह इसके सेंटर अवेलेबल है, गोरखपुर, एक लखनऊ में। तो इन्हीं में से आपको 2 में कहीं जाना पड़ेगा देने। और जैसे कि हम कोई और स्टेट सेलेक्ट कर लेते हैं, जैसे मान लीजिए राजस्थान, तो इसमें देखिए 2 ही जगह सेंटर अवेलेबल है। तो ऐसे आप अपने सेंटर को सेलेक्ट कर सकते हैं। इसमें सारे ऑप्शन नहीं मिलेंगे, जो सेंटर में ऑप्शन शो हो रहे हैं आपको उसी में जाके एग्ज़ाम देना पड़ेगा, ठीक है। अब इसमें जो है कौन सा आपको लॉक करना चाहिए, तो देखिए 9.1 से लेकर 10 तक में जिस भी एरिया में आपको देना है एग्ज़ाम, या जिस भी एरिया के आपने कोर्स परचेज़ किया या नोट्स हैं या बुक है आपके पास, तो वही एरिया इसमें सेलेक्ट कर लीजिएगा। लेकिन इजी की बात करें तो 9.3 है, जो कि नेटवर्क मैनेजमेंट है। और इसमें देखिए डेट भी मेंशन करी गई है कौन से एग्ज़ाम कब होंगे। तो A6 का देखिए दिखाया जा रहा है 5 अगस्त को, ठीक है। A8 का दिखाया जा रहा है 4 अगस्त को, और आफ्टरनून देखिए यहाँ पे सब कुछ लिखा हुआ है। तो इसी प्रकार से नाले डिटेल में आपको जल्दी इसकी डेट भी देगा, ठीक है। तो A9.3 और A10.3 आप दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है।
तो इसी प्रकार से अपना ए लेवल का भी मॉड्यूल जाके आप प्रोफाइल से अपनी लॉक कर सकते हैं। डेट जो है जल्दी आपको देखने को मिल जाएगी, अभी यहाँ पे अवेलेबल नहीं है। तो फटाफट से अपना जाके पेपर को लॉक करें और पेमेंट करें। और इसके अलावा जो है डिटेल है कुछ इस प्रकार से, मैं आपको दिखाऊं यहाँ पे। तो इसमें और आपको कुछ नहीं करना है, कहीं फॉर्म वगैरह आपको नहीं भेजना है। बाकी जो है चैनल पे आप चले जाइएगा, डेली बेसिस पे आपके लिए जो है यहाँ पे क्लासेस प्रोवाइड की जा रही हैं, ठीक है। कंप्लीट जो है कोर्स आपका जो अवेलेबल है, होम बटन पे क्लिक करिएगा यहाँ पे। ओ लेवल, ए लेवल और साथ ही बी लेवल का फॉर्म भी इसी प्रकार से आपका लॉक किया जाएगा, उसकी वीडियोस अवेलेबल है, ठीक है। तो नीचे आ जाइएगा यहाँ से, और ए लेवल की देखिए कंप्लीट मॉड्यूल्स यहाँ पे अवेलेबल है, A5, 6, 7, 8, 9 और अभी हमने स्टार्ट कर दिया है 10 को भी, ठीक है। तो यहाँ से आपको मिल जाएगा। बाकी ओ लेवल प्रैक्टिकल, ओ लेवल MCQs, और नीचे आ जाएंगे तो ओ लेवल की थ्योरी, पाइथन, IoT, M2 और M1 सभी की कंप्लीट वीडियोस अवेलेबल है, ठीक है। इसके अलावा इसका जो है PDF कोर्स अगर आपको परचेज़ करना है तो इसके लिए आपको 700 नंबर ये आपके सामने अवेलेबल है। आप इसमें जो है ओ लेवल, ए लेवल और बी लेवल का कंप्लीट कोर्स विद प्रोजेक्ट के साथ आपकी हेल्प की जाएगी, कंप्लीट अवेलेबल है, आप इसको परचेज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो फटाफट से जाइए, पहले अपना जो है एग्जामिनेशन का लॉक करिए, क्योंकि डेट ओवर हो जाएगी तो आपको दिक्कत होगी। डेट यहाँ पे जो मेंशन करी गई है उसको देख लीजिए, नोट कर लीजिए, एक बार फिर से हम आपको दिखा देते हैं। और 13 मई से पहले आपको अपना लॉक करना है। तो हो सकता है ये बढ़ भी सकती है बाद में या घट भी सकती है, घटेगी तो नहीं, फिलहाल 13 ही आपकी रहेगी, ठीक है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, और कोई डाउट हो तो नीचे आप कमेंट में पूछ सकते हैं। और फटाफट से जाइए और लॉक करिए, और बाकी कोर्स जो भी परचेज़ करना है आप यहाँ मैसेज कर दीजिएगा, आपको लिंक मिल जाएगा।